हमेशा मुझे हरास करता था, लेकिन ये हमेशा चुपचाप खड़ी देखती रहती थी, कुछ नहीं करती थी। रिद्धि जैसी पत्नियां ही नील जैसे दरिंदों को शय देती हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि इस नील को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ताकि उसका एग्जाम्पल सेट हो, ताकि हम जैसी लड़कियों को भरोसा हो कि कोई और साथ दे या ना दे। लेकिन इस देश का कानून आज भी सच का साथ देता है। मैम, क्या शाइली देशपांडे सच कह रही है? क्या आपके पति ने सच में ऐसा घिनौना काम किया है? कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आपको बोलना ही पड़ेगा। हम ऐसे नहीं करेंगे। देखिए, आप सबको मेरा साथ देना होगा। तो क्या हुआ अगर नील मेरा दामाद है, अगर उसने क्राइम किया है, उसे सजा तो मिलनी चाहिए ना। वो हमारे कंपनी का CEO है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग उसकी तरफ लीनियंट हो जाए। आखिर हमारी कंपनी की रेपुटेशन का सवाल है। और एक बात, ये डिसीजन लेने के लिए मैंने आप लोगों से कहा है, ये रिद्धि को पता नहीं चलना चाहिए। हमें कैसे भी करके नीलू को बचाना होगा। तूने देखा ना, वो लोग उसे कैसे बेदाती से मार रहे थे। बेटा, उसको बचाना होगा। बेटा आई, मेरी बात सुनिए। मैं नील को कुछ नहीं होने दूंगी, आई प्रॉमिस। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? देखो रिद्धि, तुम्हें तो पता है कि नील की न्यूज़ काफी फैल चुकी है। सर, नील ने कुछ नहीं किया है। रिद्धि, तुम कितनी समझदार हो, फिर भी उसका साथ दे रही हो। उस लड़की ने खुद आकर सबके सामने ये कहा है कि नील ने रिद्धि, तुम फिर भी नील को बचाने की कोशिश कर रही हो? हाँ, कर रही हूँ, क्योंकि मैं नील को जानती हूँ। ठीक है, तुम यही करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी, यह तुम्हारा पर्सनल मैटर है। लेकिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने के नाते हमने ये डिसीजन लिया है कि नील को CEO की पोजीशन से हटाया जा रहा है। I am the new CEO of the company. मेरा सबसे पहला ऑर्डर ये है कि आप लोग सिर्फ मेरे ऑर्डर को फॉलो करेगा। मैंने डिसाइड कर लिया, टाइम आ गया है आपके रिटायर होने का। तुमने तो मुझे बस रिटायर करवाया था नील, मैंने तो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। लात मार के निकाल दिया गया है तुम्हें कंपनी से। बट सर, रिद्धि, आई एम सॉरी। ये डिसीजन टफ था, लेकिन कंपनी की रेपुटेशन और वैल्यू के साथ हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। चलते हैं। चलो। बेटा बेटा, मैंने इन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, पर नील ने जो किया है वो। नील ने कुछ नहीं किया है, वो बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है। सर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मुझे फंसाया जा रहा है। झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। अगर तू चाहता है तो मैं रुक जाऊं तो सच बोल, वरना तेरी चमड़ी
चमड़ी उधर के रख दूंगा। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बस कीजिए इंस्पेक्टर साहब। अब और कितना मारेंगे आप इसे? इसे तो मुझ पर तरस नहीं आया, लेकिन मैंने इसे अपना सच्चा दोस्त माना है। मैं अब और इस हालत में नहीं देख सकती इसे। इंस्पेक्टर साहब, मैं कुछ देर के लिए अकेले में बात कर सकती हूँ नील से? कंचन जी से मिठाई पहुंच गई है, अब आपको जो कुछ करना है करिए। चला रे। नील, अच्छा सॉरी, अच्छा ऊपर बैठो नील। क्या हुआ नील? दर्द हो रहा है तुझे? तुझे पता है मुझे इससे भी ज्यादा दर्द हुआ था जब तूने मुझे धोखा दिया था। क्या कहा था तूने? कि कभी कभी अच्छा काम करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। वही किया मैंने। तूने तो सिर्फ अपने परिवार वालों के सामने मुझे बेइज्जत किया, लेकिन मैंने तुझे पूरी दुनिया के सामने बेइज्जती कर दी। एक ही दिन में कैसे तेरी दुनिया हिला दी। पछतावा हो रहा होगा ना तुझे? हाँ सही, पछतावा तो हो रहा है मुझे। पछतावा इस बात का कि मैंने तुझ जैसी लड़की से दोस्ती की। पछतावा इस बात का हो रहा है कि मैंने अपनी रिद्धि की बात नहीं सुनी और तुझे उस घर से निकालकर बाहर नहीं फेंका। इस बात का पछतावा हो रहा है मुझे। इतनी मार पड़ी है तुझे, फिर भी तेरी अकल ठिकाने नहीं आई है ना? जिस केस में तू फंसा है ना नील, उस केस से तुझे सिर्फ और सिर्फ मैं बाहर निकाल सकती हूँ। मेरी बात मान और रिद्धि की जिद छोड़ दे। मेरा हो जा, शादी कर ले मुझसे तू। उसके बाद 1 मिनट में खुशी खुशी तू यहाँ से बाहर निकल जाएगा। मान ले मेरी बात। साइली, तुझे सच में लगता है कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगवाकर, मुझे पुलिस वालों से पिटवाकर तू मुझे खुद से प्यार करने पर मजबूर कर देगी? साइली, नीलकंठ नाम है मेरा। इतनी जल्दी टूटने वालों में से नहीं हूं मैं। और अगर तुझे लगता है कि रिद्धि ये सब देखकर टूट जाएगी तो तू गलत सोच रही है, क्योंकि वो शेरनी है मेरी। मैं जानता हूं कि मेरी रिद्धि वो मुझे इस जगह से निकाल लेगी। और तू जानती है कि ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इसे कहते हैं प्यार की ताकत। वो प्यार जो तुझे कभी भी किसी से नहीं हो सकता। ठीक है, अगर तू मेरा नहीं हो सकता ना, तो तेरा मर जाना ही अच्छा है।